आज 25 साल बाद ना वो जो दोस्त अहबाब ये सारे हैं ना जी हमारे फेलोज, वो हम इकट्ठे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ कह लीजिए कोनों में और मुख्तलिफ जगहों पे, खबर नहीं कौन कहाँ कहाँ मौजूद है। जैसे चंद दिन पहले आई वाज इन लंदन, मेरा एक लेक्चर था तो मेरे 2 क्लास फेलोज मिल गए। मेरा पसंदीदा टॉपिक है वो छिड़ गया वहाँ पर। अब वो टॉपिक क्या था, इनमें से कुछ लोग बहुत बूढ़े हो गए। उम्र का हमारा ब्रैकेट जो है वो एज की ब्रैकेट है 43 से 46-7। वो एज ब्रैकेट 40s के बाद वालों में एक बड़ी तादाद दोस्तों की ऐसे है जो बाय लुक, बाय एनर्जी, बाय पर्सनैलिटी एंड इवन बाय इमोशन, क्योंकि हमारा जो एक वर्ड मैं लिखने लगा हूं वो है बीइंग या सेल्फ, या जो असल है हमारा, वो 4 हिस्सों में तकसीम होता है। कितने हिस्सों में? उसकी एक साइड बॉडी है, उसकी एक साइड इमोशंस है, उसकी एक साइड जो है वो माइंड है, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं, और एक सोल है। अब होता ये है, ये मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारी हर चीज की उम्र है। आपने वो लेक्चर अटेंड किया उनके डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब का? अच्छा, उनके पास ये टूल्स हैं, उनका जो इदारा है ट्रांसफॉर्मेशन, मैं फिजिकली गया हूं तो वहां पर टूल्स हैं उनके पास किसी की भी बॉडी की एज निकालने के, इमोशंस के, माइंड के और सोल की। उनकी उम्र निकल, सोल की तो एज नहीं होती लेकिन बाकी एज निकल आती है। लाइक सुनिएगा ध्यान से, कुछ लोगों की जो जहनी उम्र है ना वो बॉडी की एज से ज्यादा हो जाती है। बाज़ औक़ात बंदे की जो बॉडी एज है ना, मैं फर्ज करता हूं किसी की बॉडी एज है 40, ऐसा मुमकिन है उसका जो एक्सपोजर है उसकी वजह से उसकी माइंड की एज 60 हो। ऐसा भी मुमकिन है किसी की बॉडी एज जो है वो 40 हो और जो माइंड एज है ये 40 है, और ये जो है वो मुमकिन है वो 20 साल हो। मैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बता, ऐसा मुमकिन है किसी की बॉडी की एज 70 हो या 60 या 70 हो और उसकी जो माइंड की एज है वो 15-20 साल हो। तो आप क्या कहेंगे उसको? यार चला जाएगा, है कि नहीं है जी? अब इधर भी आ जाए, ये इमोशंस जो है ना इसकी भी एक उम्र है, ये भी एक जहानत की शक्ल है जिसको क्या कहा जाता है? EQ। ये दुनिया में नई टर्म मुतारिफ होगी 1991 में। उन्होंने कहा जो बाकी जहानतें हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 85% है सक्सेस में। और यही वजह बड़े बड़े लाइफ लोग, बड़े बड़े मेडल लेने वाले लाइफ में फेल हो जाते हैं, उनके मुकाबले में एवरेज जो है वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। उनके पास EQ ज्यादा होता है। इसे बर्दाश्त कह लें, ज़र्फ कह लें, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, किसी को इमोशन, जिस बंदे को दूसरों के इमोशन समझने आते हैं ना उसको टीम बिल्डिंग आती है। जिसको जितना मर्जी लायक है, मेडल लिया हुआ, लेकिन किसी के इमोशन समझने नहीं आते, वो इमोशनली वीक होगा। जब वीक होगा तो उसके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, अपने बच्चे भी छोड़ जाएंगे। अपनी बेगम कहेगी भाईजान तुसी होगे इंजीनियर अपने घर, मेरी जान छाड़ दो। तो दुनिया में एक नई जहानत आ गई, उसको कहते हैं, ये बड़ी बड़ी जितनी एम्पायर दुनिया में खड़ी हुई है उसकी वजह जहानत की IQ नहीं है, EQ है बात। और यही हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें, सिर्फ एक ही चीज है, रट्टा रट्टा, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। तो डॉक्टर साहब के पास नहीं सर्विसेज हैं कि व्हाट्स योर एज विच इज बायोलॉजिकल एज एंड व्हाट्स योर मेंटल एज, इस तरह व्हाट्स योर इमोशनल एज। लाइक मिसाल लीजिएगा कि एक बंदा जिसकी उम्र 70 साल है या 60 साल है और वो उसे इश्क हो गया और वो कह रहा है, सारे कह रहे हैं तुम क्यों परेशान हो? कहता है वो कॉल नहीं उठा रही। तो ये जो कॉल नहीं उठा रही ना, ये हरकत होती है 17 साल वाले में। ठीक है कि नहीं? मैंने कल भी इजी लोड करा के दिया, वो कॉल नहीं उठा रही। ये 17 साल का EQ है उसका। इस तरह ये आपकी ये सारी उम्रें हैं बेसिकली। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं जो हमारी बीइंग है, सेल्फ है या असल है हमारा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जवान रहना, ताजा रहना, फंटास्टिक रहना और गैर मामूली रहना, उसका ताल्लुक हमारी बीइंग, सेल्फ और असल से। अब ये सेल्फ, बीइंग, असल जो मैंने बोला है, ठीक है जी, तो मेरा जो टॉपिक था कि मैंने वो फेलोज को कहा कि यार मैंने कहा यार लकीली यू आर डिस्कसिंग विद मी बट दिस इज माई रियल टॉपिक। ये मेरी वो रिसर्च है जो जाके मैं सिविल सर्विसेज और इदारों को पढ़ाता हूँ आजकल। ये मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये मेरा सब्जेक्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस में पढ़ाता हूँ जाके, ठीक है कि नहीं? ये मेरा, मुझे गाहे बगाहे इदारे बुलाते हैं, वो आके कहते हैं यार बताइए दुनिया में लाइफ स्पैन प्रोफेशनली बेहतर कैसे हो जा सकता, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हुई जा सकती। मेरे सब्जेक्ट्स हैं ये जो 5 बाय लुक जवान है, गौर इन पे करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। कहानी यानी दोबारा से सुना रहा हूं जिनको नहीं समझ आई। एक क्लास थी जिसमें 5 जवान जहान लग रहे हैं और 98 जो हैं वो बाय लुक बॉडी वाइज भी क्या लग रहे हैं। अब वो बॉडी वाइज लुक क्या है मैं उसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। उनमें से कुछ मोटे हो गए,
कुछ ने दाढ़ी रखी हुई है, और दाढ़ी रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसी रखी हुई है जिससे उनकी उम्र और बड़ी लगती है। कुछ ने अपनी परवाह करनी छोड़ दी है। कुछ ऐसे भी हैं मेहरबान जिनको स्टंट पड़ गया, हार्ट अटैक हो चुका है। कुछ ऐसे जिनको शुगर हो चुकी है। इट्सेल्फ बीमारी बंदे को वैसा नहीं रहने देती। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम सीढ़ी नहीं चढ़े, डॉक्टर ने मना किया हुआ। और मैं जिस क्लास की बात कर रहा हूं वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से मान लीजिए फिल वक्त। मैं ये पूछना चाहूंगा ये 5 ने ऐसा क्या किया और 98 ने ऐसा क्या नहीं किया कि 5 जो हैं वो बाय लुक दे आर स्मार्ट, उनके पेट अंदर है, उनके सीने जो हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, यानी वी लुक है, उनके फेस पे एक स्माइल है, एक इनोसेंस कायम है, वो स्माइल लेते हैं, उनकी आंखों में चमक है, उनकी जिंदगी में जायका मौजूद है। जवानी क्या होती है? एक लाइफ का टेस्ट होता है उसमें। आप उस ठंड को एंजॉय कर सकते हैं जो दुनिया में पड़ी है, आप उस गर्मी की तपिश को भी एंजॉय करते हैं, आप बस के छत पे बैठ के सफर करने को भी एंजॉय करते हैं, आप कोई डीजल परांठा खा के भी खुश हो जाते हैं। ये अंदाजे फिक्र का नाम क्या है? जवानी। तो हैरान कुन बात पता लगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 98 है इनके कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं जो इनके नहीं है। नंबर 1 प्रॉब्लम इनकी ये है, ये सब वो लोग हैं इनका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं है। इनका पैशन कुछ और है और जो प्रोफेशन नहीं बराबर प्रोफेशन। उसकी रीजन क्या है जरा सुनिएगा, मैंने क्यों ये लिखी बात। क्योंकि दुनिया का वो काम जिसके लिए पैदा हुए और वही कर रहे हैं ना, आपको एनर्जी वैसी मिल जाती है। नो नीड ऑफ मोटिवेशन, देयर इज अ नो सोर्स फॉर अ फिश टू मोटिवेट। उसे नेचुरली फिश की मोटिवेशन से। बंदर को कभी किसी स्कूल में दाखिल नहीं करवाना पड़ा कि टिकेलियां सीखो। शेर को कहा जाए नहीं जी पहले स्कूल भेजें, मैट्रिक करे दहाड़ने में। मुर्गा बांग देने के लिए तैयार है पहले। जो नेचुरल टैलेंट पैशन आप में होता है ना, याद रखिएगा उसकी पहली निशानी ये है, वो आपको एनर्जी देता है, आप थकते नहीं हैं। तो ये सारे के सारे जॉब तो कर रहे हैं। जॉब वर्सेस पैशन में बड़ा फर्क है। जॉब से पैसे मिलते हैं, पैशन से खुशी मिलती है, पैशन से एनर्जी मिलती है। गालिब का ये जुमला जो खतूत में गालिब ने लिखा है कि दुनिया का खुशबख्त इंसान वो है जिसका जरिया मुआश और शौक एक है। जरिया मुआश और शौक, क्योंकि काम थकाते हैं। अगला जुमला क्या है? काम थकाते हैं, इश्क नहीं थकाता। जब आपको काम से इश्क होता है फिर आप थकते नहीं हो। सो ये जो है ना जी, जॉब कर रहे हैं और ये जॉब नहीं कर रहे, वो जो भी कर रहे हैं XYZ। एक अलग टॉपिक है, किसी दिन मुझे याद करवाना कि आखिरकार प्रोफेशन में रहने वाला, डिग्री लेके उसी में रहने वाला या क्विट करने वाले के फ्यूचर्स क्या होते हैं। एक सब्जेक्ट है पूरा, आई विल डिस्कस विद यू। यही वजह कि बाद यूनिवर्सिटी कहती है कासिम अली शाह को ना बुलाओ, ये डिग्री छुड़वा देता है। उसकी वजह ये मैं जगा देता हूं, मेरा काम है गलत बस में बैठे हो भाई, उठ जाओ। सो पहली रीजन। दूसरी रीजन जो पता लगी, ये सब के सब वो लोग हैं जो अपग्रेड नहीं हुए। जमाना बदला, नो अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन क्या होता है? 3310 से आईफोन 16 का सफर तय हो गया, लेकिन सोच अपग्रेड नहीं किसी की हुई, अंदाज अपग्रेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये जदीद नहीं हुए। जमाना जदीद हो गया, ये जदीद नहीं हुए। नंबर 3 अजीब बात पता लगी, ये सब के सब लोग वो थे जिनकी प्रायोरिटी में सोशल रिलेशन नहीं थे। नो सोशल रिलेशन, या सोशल रिलेशन थे तो वो एक डीप रिलेशंस नहीं थे। ये बड़ा अहम वर्ड है, डीप रिलेशनशिप। ये फर्क होता है आम रिलेशन में, डीप रिलेशन में क्या फर्क होता है? डीप रिलेशन का मतलब है आप किसी के साथ गप लगा सकें, आपको किसी को महसूस हो कि आपका दर्द क्या है, आप अपना दर्द उसको बता सकें, जिसको वर्ड बड्डी। हमारे सैकड़ों दोस्त होते हैं लेकिन बड्डी थोड़े से होते हैं। फिर एक और बात पता लगी इनके बारे में कि ये वो लोग थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि पैशन ही नहीं था उसमें, ये तैयार नहीं होते थे। इनको कोई परवाह नहीं थी अपनी आउटलुक की। नो कंसर्न अबाउट आउटलुक। क्योंकि याद रखना, जो कंसर्न अबाउट आउटलुक है ना, इट इज अ साइन ऑफ लव। छाप और तिलक जो होती है ना, छाप तिलक जो प्रेपरेशन है, जो अमीर खुसरू का कलाम है, छाप तिलक सब छीन ली नीरे मोह से नैना मिला के, वो वर्ड बेसिकली है कि जो मोहब्बत की हालत में आपका ऑरा वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है, आप वैसे ही सारे परफ्यूम लगा के जाते हैं कि मेरे महबूब को बदबू ना आए। जो शेयरिंग नहीं कर सकता वो तरक्की नहीं कर सकता। क्या बोला?
जो शेयरिंग नहीं कर सकता वो तरक्की नहीं कर सकता। हर चीज पे काबज, नोट्स मैंने नहीं शेयर करने, पेन अम्मी ने मना किया, नकल लगवाई गल लगवा दो, वहां फेल हो जाओ। यार सोशल स्किल्स ही नहीं है, सोशल स्किल्स ही नहीं है। मैं यूके गया हूँ, स्कॉटलैंड पिछले दिनों गया हूँ, तो मैंने पर्सनल जान के टिकट कराई, किसी को पता ना लगे। जिस दिन तीसरे दिन पता लग गया सर, मैं यकीन करे खप गया, क्योंकि इतना सोशलाइजेशन, इतना वर्ता हुआ था लोगों के साथ कि एट द लास्ट इवेंट खड़े होने की जगह नहीं थी। मैं लेक्चर देने गया, मैं तो टूर के लिए गया था। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सर आपने अगर सोशली आपने इन्वेस्ट किया है तो सारा रिटर्न होता है। हमारा मसला है हम पैसे बचा लेते हैं और बंदा गवा देते हैं। क्या बोला? पैसे गवा देते हैं, बचा लेते हैं, बंदा गवा देते हैं। ये है घाटे का सौदा। हज़रत अली करमल्लाह जो माय फेवरेट बुक इस दी नहजुल बलागा। चंद दिन पहले मैं नजफ से स्पेशली होके, मैं हूँ वैसे सुन्नी, लेकिन हज़रत अली से मेरी बहुत अकीदत, मैं बता नहीं आपको सकता कितनी अकीदत है, क्योंकि मैंने एक तो चले ब्लड लाइन मेरी सैयद थी, लेकिन मैं बड़ी एक अकीदत रखूँ। उनका एक जुमला बड़ा, वो कहते हैं लोगों की बदकिस्मती होती है कि अशिया को इस्तेमाल करना होता है, इंसानों से प्यार करना होता है। वो अशिया से मोहब्बत कर लेते हैं और इंसानों को इस्तेमाल कर लेते हैं। यह बदकिस्मती। अब समझा खुशकिस्मती की डेफिनेशन क्या है कि आप अशिया को इस्तेमाल करें, इंसानों से मोहब्बत करें। तो भाई बात यह है कि मेला जो लगता है ना, वो मोहब्बत से लगता है। वापस आते हैं। अब ये आउटलुक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है पैशन एंड लव टू वर्क। ये जिसमें मौजूद है वो खुद तैयार होगा सुबह उठ के, यार मेरा काम है, मैंने दिखना है, मैंने अप टू डेट होना है। सो याद रखिए कि ये अब इससे होता क्या है, ये सारी जो चीजें मैंने बताई साइंटिफिकली प्रूवन है। दुनिया में 3 बड़ी रिसर्च हैं जो पब्लिक हो चुकी हैं। अल्लाह उनकी उम्र को तवील कर देता है जो वो काम करते हैं जिससे उनको इश्क होता है। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, आप बीमार नहीं होते। आप बीमार हो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के एक एक सेल को पता होता है आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए बने हैं। और एक ऐसा काम जिसको आप कर रहे हैं और रोते धोते रहते हैं, पैसे आ रहे हैं, खुशी नहीं आ रही, बीमार हो जाएंगे। आपकी लुक में वो क्या चीज आ जाएगी? एक थकावट, एक बोझल, एक बॉर्डन आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि काम ही पसंद नहीं। समझे कि नहीं समझे जी? फिर बिलियंस ऑफ डॉलर का सेंटेंस पिछली सदी के सबसे बड़े साइंस आइंस्टाइन का, वो कहता है एजुकेशन सिस्टम का एक फॉल्ट है, ये मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखाता है। और यही आपके मेरे साथ होता है। व्हाट इज द फॉल्ट? और भाई हम जानते नहीं हम बने किस लिए हैं। हम यूईटी में क्यों हैं? क्योंकि मेरिट पे आ गए हैं। क्यों है? उनका जी वो देख फलाने का मुंडा लग गया, भावें वो कंध ना लगा है। कभी नहीं पूछा जाके उससे, भाई तेरी हालत क्या है, तू रियली खुश है, इसका स्कोप क्या है? पढ़ाने वालों को स्कोप नहीं पता जी, अंदाजा लगा लें। दुनिया में ऑटोमेशन इतनी तेजी के साथ आ रही है कि फील्ड के पैरेलल इतनी फील्ड और इतनी चीजें आ रही हैं, और हमें नहीं पता जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट कहाँ है। वो स्टिकोमेट्री कहाँ काम आ रही है, वो प्लांट डिजाइन कहाँ काम आ रहा है, वो कितना ऑटोमेटेड हो चुका है, वो कितना सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है। मैं पिछले दिन एक प्लांट देख के, क्योंकि दुबई भी गया, मेरा छोटा भाई वहाँ सर्व कर रहा है, प्रोडक्शन को प्रोसेस को देख रहा है, एक प्लांट के इंटरनेशनल ग्रुप है। मैं वहाँ गया तो उससे मैंने कहा ये पूरा प्लांट कितने में चलता है? तो 16 बंदों से चलता, पूरा ऑटोमेटेड हो गया सारा कुछ, हर चीज़ मशीनों पे चली गई है। हम सारा कुछ मैनुअल पढ़ा रहे हैं अभी तक। यकीन कीजिए, लैबों में जाके देखता हूँ जो हाल है यूनिवर्सिटी की, मैनुअल पढ़ा रहे हैं। यानी जिस मुल्क के 9th 10th की कंप्यूटर की किताबों में आज भी फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही हो और दुनिया क्लाउड पे चली गई हो, तो जरा सोचें हम कहां खड़े हैं। सो मेरे बच्चों, ये सारी चीजों का फायदा क्या होगा? सर ना चाहते आप जवान रहेंगे, ईदी बूढ़ा नहीं हुआ मरने तक, क्योंकि वो मरने तक जिंदा रहा है। हम लोग मरने से पहले मर चुके होते हैं। जब पैशन मरता है बंदा मर जाता है, शौक मरता है बंदा मर जाता है। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सदा जवान और फ्रेश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अब आ जाए दूसरी तरफ जी, एक्सरसाइज करें, खुराक अच्छी लें, जाके देख लें, बड़े बड़े खुराकें ले रहे हैं और अच्छी खुराकें खा रहे हैं, एक्सरसाइजें कर रहे हैं, हार्ट अटैक फिर भी हो रहे हैं। बिकॉज द हेल्थ इज रिलेटेड टू माइंड। योर हेल्थ इज बेसिकली योर माइंड, द हेल्थ ऑफ माइंड। इफ यू हैव अ हेल्दी माइंड, बॉडी खुद ही हेल्दी हो जाएगी। और अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो फिर आप डोले बना लो, जिम बना लो, सारा कुछ कर लो। क्या दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने सुसाइड नहीं की? क्यों की है? माइंड हेल्दी नहीं था। माइंड हेल्दी नहीं था। तो माइंड हेल्दी के मैंने अगर गौर से जरा देखो, मैंने 4 नुक्ते बताए हैं आपको
क्या? नंबर 1, वो काम करो जिसके लिए बने हो, मेंटली हेल्दी रहोगे। नंबर 2, अपग्रेड करो खुद को, हर वक्त सीखो, हर वक्त नया तैयार करो अपने आप को। नेक्स्ट, सोशल रहो। ये देखो इधर ध्यान से जुमला जरा देखना, मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसे ही है? जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सोशल पे हाथ रख दूं तो क्या बनता है? सिंपल। इसको, मैन को सोशल होते ही फायदा ये होता है कि वो नॉर्मल हो जाता है। हम पैदा होने से मरने तक इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं समझ आई? यानी ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं इंसानों के बगैर हूं। हर दुनिया का ज़हीन बंदा उसे समझ आ गई इंसानों की अहमियत है, सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता। यानी आप ही डेंटिस्ट बन गए, अपना प्लास लेके दांत निकाल रहे हैं, हमें छड़ना नहीं है, साथ साथ कह रहे हैं थोड़ा रह गया। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप अपना हर काम खुद करना शुरू कर दें। आप कहें जी नहीं जी मैंने ऑपरेशन भी अपना खुद ही करना है, मैंने खाना भी, रोटी भी मैंने खुद ही पकानी, चलो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दाई से लेके कब्र तक सारा प्रोसेस आप खुद करें? नहीं, इंसान चाहिए हमें। भाई ऐसे जनाजे मैंने देखे हैं जहां जनाजे में बंदा कोई नहीं है। वजह क्या है? सोशल पे हाथ रख दिया मैंने, वर्ता नहीं, सोशल स्किल्स नहीं है, लोगों के साथ चलना नहीं आता। सो यहां आपका एक पार्ट आज के लेक्चर का कंप्लीट हो गया। फॉलो, ओवरऑल क्या था? फॉलो योर पैशन, और ये 4 काम कर लो। अपनी लुक, अपने आप को तैयार करो यार। नहीं समझ आई? अपने काम, अपने पैशन पता लगे यार आप हो, ठीक है जी। नोट करने वाली कोई चीज़ है तो नोट कर लीजिएगा प्लीज।